हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो लोग पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को फॉलो करेंगे। तो जैसा कि आपको ऊपर टॉपिक दिख रहा होगा कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे और उसमें क्या कवर करेंगे हम लोग, तो फाइंडिंग अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। किसी दो रेशनल नंबर के बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालना और ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स को निकालना। तो ऐसे कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं ये भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम लोग नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करिए ये x है और ये y है, ये दो रेशनल नंबर्स हैं और इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, तो इनके बीच में भी कुछ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। और अगर इनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला होता है इन दोनों का एवरेज। इन दोनों रेशनल नंबर्स का एवरेज हम लोग निकाल लेंगे तो वही रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा। तो देखिए कैसे होता है। सपोज करिए आपके पास दो रेशनल नंबर्स x और y हैं और x जो होना चाहिए वो y से छोटा होना चाहिए। इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप खुद सेंस लगाओ कि अगर आपसे बोला जाए कि 1 और 2 मतलब 1 और 2 के बीच में कोई नंबर निकालो तो आपको एक ऑर्डर में लगेगा, लेकिन आपसे कहा जाए कि 2 और 1 के बीच में एक नंबर दो तो आपको ऑड लगेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि x y से छोटा होना चाहिए, मतलब छोटा वाला सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़े वाले के बीच में हम लोग निकालेंगे। जैसे सपोज करिए 1 से 10 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ऐसा आपसे कोई पूछे तो आप उसका जवाब दे दोगे। लेकिन आपसे कोई पूछे कि 10 से 1 के बीच में कोई नंबर बताओ तो ये ऑड लगेगा। तो इसीलिए हमने यहां लिखा है कि अगर x और y दो रेशनल नंबर्स हों तो x, और इसमें यह भी है कि x y से छोटा होना चाहिए, तो जो फॉर्मूला होगा, x y दो रेशनल नंबर्स हैं और x y से छोटा है, तो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, तो वो x प्लस वाई अपॉन 2, मतलब इन दोनों रेशनल नंबर्स का एवरेज जो होगा वही इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर होगा। तो आइए एक एग्जांपल लेकर इसको हम लोग समझते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 दो रेशनल नंबर्स हैं जिनके बीच में हमको एक रेशनल नंबर निकालना है। तो अभी हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो इन दोनों का एवरेज हम लोग निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, 3 और 4 का जो सम करेंगे हम लोग और उसके अपॉन 2, या फिर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 प्लस 4, दोनों सेम चीजें हैं। तो सबसे पहला रेशनल नंबर जो होगा, मतलब एक रेशनल नंबर हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस मेथड से हम लोग निकालेंगे। यहां मैं फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूं, x और y दो रेशनल नंबर्स हैं तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर x प्लस वाई अपॉन 2 होता है। तो 3 और 4 दो रेशनल नंबर्स हैं तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर 3 प्लस 4 अपॉन 2 होगा। तो देखिए 3 प्लस 4 क्या होता है, 7 होता है। तो 7/2 इज अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 4। 7/2 एक ऐसा रेशनल नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में आएगा। अब हम लोग देखते हैं यहां पर एक हम लोग यहां लाइन खींचते हैं। अब देखिए
यहाँ 3 है, यहाँ पे, यहाँ क्या है 4 है, और इन दोनों के बीच में हमको एक रेशनल नंबर मिला है 7/2, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में 7/2। तो जब इन दोनों के बीच में हमने रख दिया 7/2, तो हमको यहां से एक रेशनल नंबर तो मिल गया, लेकिन आपसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में और कितने सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, अगर आपसे कोई इस क्वेश्चन को चेंज कर दे और पूछे फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, इन्हीं दोनों के बीच में आपको अब 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए, एक रेशनल नंबर निकल गया, ये मेथड 1 है, मेथड 1 मैं यहां पर लिख रहा हूं M1 मेथड 1, एक रेशनल नंबर निकल गया। उसके बाद हम लोग इसी मेथड को फॉलो करके दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे। अब देखिए कैसे, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर, तो क्या इसके और इसके बीच में भी तो एक रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसके और इसके बीच में यहां हम लोग एक रेशनल नंबर निकालने जा रहे हैं। देखिए, ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा कि एक 3 और 7/2, अब दो ये रेशनल नंबर्स हो गए, तो इन दोनों के बीच में कैसे निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, 1/2, x कौन सा है 3 है, y कौन सा है 7/2 है, बीच में प्लस, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर ये सब 1/2 13/2। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया 13/4, तो 13/4 जो होगा वह यहां आएगा 13/4, मतलब इन दोनों के बीच में हमने एक रेशनल नंबर निकाल दिया। तो क्या इन दोनों के बीच में भी एक रेशनल नंबर आ सकता है, तो आइए देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। इन दोनों के बीच में भी एक रेशनल नंबर आ सकता है। तो देखिए, अब हम लोग इसको, ये x है ये y है, तो हम लोग अब स्टेप 3 क्या करेंगे, स्टेप 3 में 7/2 और 4 के बीच में रेशनल नंबर चाहिए। तो देखिए, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू 7/2 प्लस 4, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, इट इंप्लाइज 1/2 और 2 4 8, 8 और 7 15, तो 15/2, इट इंप्लाइज 15/4 इज द थर्ड रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 7/2 and 4। देखिए, जो तीसरा वाला रेशनल नंबर है वो कहां आएगा, यहां पे आएगा 15/4। अब इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमसे कहा गया कि एक रेशनल नंबर निकालो, तो हमने ये वाला रेशनल नंबर निकाल दिया। उसके बाद हमसे कहा गया कि 3 रेशनल नंबर्स निकालो, तो हमने 3 रेशनल नंबर्स निकाल दिए। तो देखिए कैसे निकाला हमने, सबसे पहले स्टेप 1 मतलब फर्स्ट रेशनल नंबर निकलने जा रहा है, ये वाला 7/2 निकल गया फॉर्मूला यूज करके। उसके बाद हमने देखा कि 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकल गया, तो दूसरा रेशनल नंबर इसके और इसके बीच में निकल गया, इसी फॉर्मूले का यूज करके। स्टेप 2 मतलब सेकेंड रेशनल नंबर, अगर इसको हम लोग बोले रेशनल नंबर फर्स्ट, ये हो गया रेशनल नंबर सेकेंड। अब जो है रेशनल नंबर, स्टेप 3 में रेशनल नंबर क्या निकल गया, थर्ड, मतलब 3 और 4 के बीच में 1 2 और 3, मतलब 3 रेशनल नंबर्स हमने निकाल लिए इस फॉर्मूले का यूज करके। तो ऐसे ही अगर कोई कहे 5 रेशनल नंबर्स निकालो, तो ऐसे ही हम लोग 5 रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, अब इन दोनों के भी बीच में एक रेशनल नंबर होगा, उसके बाद इन दोनों के भी बीच में एक रेशनल नंबर होगा,
उसी तरह इन दोनों के भी बीच में एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे करते करते हम लोग 5, 6, 7, 10 जितना भी रेशनल नंबर हमसे पूछा जाए उस सभी रेशनल नंबर्स हम लोग 2 रेशनल नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। तो ऐसे कितने रेशनल नंबर्स होंगे, तो इसको जानने से पहले हम लोग इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 1 ये था, मेथड 2 हम लोग इसका देखेंगे। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो देखिए मेथड 2 इसका क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, 3 रेशनल नंबर हमको निकालना है 3 और 4 के बीच में। तो हम दूसरा मेथड कौन सा यूज करेंगे, मेथड 2। मेथड 2 क्या होता है कि अगर हमसे पूछा गया है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हमसे पूछा गया है 3 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए 3 और 4 के बीच में, तो इसमें मेथड 2 में हम लोग स्टेप 1 क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, द फर्स्ट वर्क वी हैव टू डू इज, हमें इसको 3 और 4 को इस तरह से लिखना है। हम इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसको भी हम लोग एंड 4 को भी हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4/1 हमने दोनों नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिख दिया। देखो हमने दोनों नंबर्स को लिख दिया। अब जब 3 रेशनल नंबर्स बोला है तो हमें डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम लोग 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए अगर ये P/Q के फॉर्म में है, ये भी P/Q के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3/1 into 4, और जब डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो एज वेल एज न्यूमरेटर में भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 into 4। अब इसी तरह इसमें भी 4 into, पहले 1 into 4 और 4 into 4। यहां तक समझ में आ गया। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर्स निकालने थे, तो हमने क्या किया, दोनों को P/Q के फॉर्म में लिखा, और हमने 3 रेशनल नंबर दिया है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, बहुत सिंपल है। और हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, तो 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4। यहां देखिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है डिनोमिनेटर्स कैसे इक्वल करते हैं। तो 4 और 4 दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। अब देखिए 12/4 के बाद क्या आएगा, 13/4, 13/4, उसके बाद 14/4, उसके बाद 15/4, उसके बाद 16/4। तो यही तो तीनों रेशनल नंबर्स हैं, यही तीनों रेशनल नंबर्स है ना इन दोनों के बीच में। ये वाला जो है ये 3 है, और ये वाला जो है ये 4 है, और ये तीनों रेशनल नंबर्स हमको रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स मिल गए इन दोनों के बीच में। तो ये एक मेथड बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 4 को P/Q के फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया, और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद हमने क्या किया, 12/4 है तो 13/4, 14/4, 15/4, ये 3 रेशनल नंबर्स मिल गए। अब आप पूछोगे कि सर आपने 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, तो इसका आंसर ये है कि अगर हमको एग्जैक्टली 3 रेशनल नंबर्स चाहिए तो हमको एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर हम अगर इसमें 5 से 6 से 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो आइए करके देख लेते हैं। अब यहां पर हम 3/1 और 4/1, अब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 into 6 1 into 6, 4 into 6 1 into 6, तो क्या हो गया 18/6, और यहां क्या हो गया
24/6। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। मतलब 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 रेशनल नंबर्स आ गए और हमको चाहिए था कितना, 3 रेशनल नंबर्स। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द नंबर एक्सीड बाय 1 जो रिक्वायर्ड नंबर होगा। देखिए 3 रेशनल नंबर्स है, हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें रिक्वायर्ड 3 ही रेशनल नंबर्स मिलेंगे। अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 रेशनल नंबर्स मिल गए और हमको जरूरत कितना है, सिर्फ 3 रेशनल नंबर्स की, इसीलिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, अगर 3 रेशनल नंबर्स होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 5 रेशनल नंबर्स पूछ दिया तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो इसको नोट कर लेने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की ओर आएंगे। 1.1 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है और क्या हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। यही क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बुक में देख लीजिए और इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। क्वेश्चन सबको विजिबल हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं, ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, वहां से भी आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व आज कराना है, इसीलिए इससे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0 एक रेशनल नंबर क्यों है, हम लोग सबसे पहले उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखकर चेक करते हैं। तो देखिए 0 को अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 0/1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये 0 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़े। अब देखिए 0/1, तो सर क्या 0/1 ही लिख सकते हैं, 0/25 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे क्या 0/50 भी तो लिख सकते हैं, 0/297 भी तो लिख सकते हैं, और यहां तक कि 0/-5, 0/-27 ये सब भी लिख सकते हैं, निगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब किसी भी नंबर को p और q के फॉर्म में लिखें और उसका जो q है डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं है, कहीं नहीं है, देखिए ये भी 0 के इक्वल नहीं है, इसमें से कोई भी डिनोमिनेटर मतलब q 0 के इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 0 इज अ रेशनल नंबर। Yes, of course 0 is a rational number because we can write 0 in form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो ये 0 एक रेशनल नंबर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। 0 इज ए रेशनल नंबर, इसको लिखेंगे कैसे, कई तरह से लिख सकते हैं इसको। क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे लिखें इसको, तो देखिए आप लोग ऐसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। We can write 0 in the form of p by q. It implies 0 upon this, show 0 is a rational number. यहां लिख दीजिए where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सिंपल है, तो ये ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3। ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग अभी इसी वीडियो में पीछे कर चुके हैं। इसमें 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है और हम लोग 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर चुके हैं।
तो 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सेकेंड वाले मेथड से हम लोग 6 रेशनल नंबर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सॉल्व करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए, अगर हम लोग मेथड 2 का यूज करें जो कि बहुत ज्यादा इजी है, तो मेथड 2 में सबसे पहला कंडीशन है कि स्टेप 1 क्या था मेथड 2 में, कि डिनोमिनेटर को हमको इक्वल करना है, और इसमें तो डिनोमिनेटर पहले से ही इक्वल है, तो हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं। डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स है ना, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर्स मिलेंगे। हम लोग 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो हमको सिर्फ 5 रेशनल नंबर की जरूरत है। तो मैंने क्या बोला था कि हमें अगर 5 रेशनल नंबर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हमें एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखिए, हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें भी, और इसके लिए यहां 4/5, तो इसमें हम लोग 6 से, और इधर भी 6। अब देखिए, इसका स्टेप 2 क्या था, अब इसको सॉल्व करिए। 6 3 जा 18, और इधर लिख लेते हैं 6 3 जा 18, और 5 6 जा 30। इसका क्या हुआ, 4 6 जा 24, और 5 6 जा 30। अब डिनोमिनेटर तो पहले भी इक्वल था, बाद में भी इक्वल है। अब देखिए, 18/30 जो है, अब इसके बाद हम लोग 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इसमें से ये जो है ये वाला नंबर है, और ये जो है ये वाला नंबर है, मतलब ये 3/5 है 18/30, और 24/30 क्या है, 4/5 है। और इसके बीच में देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 रेशनल नंबर्स हमको मिल गए। तो इससे आपको ये पता चला कि जब हम अगर 5 रेशनल नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर्स हमको मिल जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे सर 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो हमने क्या किया, देखिए यहां मैंने लाइन खींच दी है, और इसमें 3/5 में हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। उसी तरह 4/5 में हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या होगा, इसमें ये 30 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। तो अब 30/50 और 40/50। अब इसके बीच में हम लोग लिखते जाते हैं 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे ही करते करते 34, 35, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, एंड लास्ट वन इज 40/50। तो देखिए इतने सारे रेशनल नंबर्स मिल गए हमको, लेकिन हमको जरूरत है सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 रेशनल नंबर्स की, तो हम ये वाला यूज करेंगे। क्लियर? अब आप बोल रहे होंगे कि सर इसमें और इसमें ये जो रेशनल नंबर्स हैं और ये जो रेशनल नंबर्स हैं, ये दोनों अलग अलग रेशनल नंबर्स हैं, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियसली ये हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, इसीलिए तो ये भी नंबर्स भी इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। मतलब आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 एग्जाम में ये भी लिखोगे तो सही है और ये भी लिखोगे तो सही है। तो इससे कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन क्या है? रिजल्ट आता है
अब हमको यहां से क्या रिजल्ट मिला कि ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। तो अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच में ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मतलब कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? जब ये भी आंसर से ये दोनों आंसर अलग अलग हैं, इसका मतलब कि ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐसे इनफाइनाइट रेशनल, अनगिनत रेशनल नंबर्स हो सकते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। मतलब यहां देखिए, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला है इसमें, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? तो ये प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी इसका सॉल्यूशन मैं कराया हूं। लेकिन देख लीजिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, वहां लिखा है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? तो देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। और होल नंबर्स यहां लिखते हैं हम, नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, ये होल नंबर्स हैं। तो यहां से हमको ये पता चला कि देखिए, होल नंबर हर एक नेचुरल नंबर, मतलब इसमें से, ये देखिए, इसमें से हर एक क्या इसमें है, यही बोल रहा है। अगर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो देखिए, ये नेचुरल नंबर का सेट है या ग्रुप है। तो नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, और होल नंबर में भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। देख लीजिए, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब होल नंबर इज कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विद 0। 0 भी इसमें है और ऑल नेचुरल नंबर्स भी है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, जब हर एक क्या 1 भी इसमें है, तो 1 तो है इसमें, 2 भी है, 3 भी है। जब ये इतने सारे हैं तो ये इनफाइनाइट तक 1 से लेकर इसमें होंगे ही, एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रीजन लिखना है तो रीजन लिख लीजिए, बिकॉज होल नंबर इज consist of all natural numbers with 0। तो जब इसमें लिख रहा है कि बिकॉज होल नंबर इज consist of all natural number with 0, तो जब ऑल नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं इसमें और 0 भी आ रहा है, तो जो ये ऑल नेचुरल नंबर आ रहा है, यही तो इसका आंसर है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। अब सेकेंड क्या बोल रहा है? सेकेंड बोल रहा है, ये कॉपी कर लीजिए। सेकेंड बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर्स होते क्या है। माइनस इनफाइनाइट से -5 -4 -3 -2 1 0 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसमें देखिए, बोल रहा है कि क्या हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है? तो देखिए, यहां से लेकर 0 से और इधर इनफाइनाइट तक जितने भी इंटीजर्स हैं, ये पूरे इंटीजर्स हैं, लेकिन 0 से लेकर इधर जितने भी इंटीजर्स हैं
वो सब तो होल नंबर हैं, बट -1 से लेकर इधर जितने इंटीजर्स हैं इधर, ये तो होल नंबर्स नहीं है। तो इसीलिए वी कैन से दैट बिकॉज -1, -2 एंड सो ऑन आर इंटीजर्स but not whole numbers, so we can say that every integer is not a whole number। ये लिखे हैं, देखिए अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो मैं बोल दे रहा हूं, बिकॉज -1, -2 और ऐसे बहुत सारे -3, -4 आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स हैं देखिए, लेकिन ये होल नंबर्स नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ यहां से इधर वाले इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ये हो जाएगा फॉल्स। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो ये हो गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? तो इसको मैं मिटाता हूं। आप लोग सोचिए, क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? सॉल्यूशन थर्ड वाले का, क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? तो देखिए, मैं यहां रेशनल नंबर लिख रहा हूं और यहां होल नंबर लिख रहा हूं। यहां मैं क्या लिख रहा हूं? रेशनल नंबर्स, और यहां मैं लिख रहा हूं होल नंबर्स। तो इसमें रेशनल नंबर में सभी इंटीजर्स आ गए, सारे होल नंबर्स आ गए, उसके बाद फ्रैक्शन वाले भी नंबर्स आ गए। तो देखिए 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होल नंबर्स भी रेशनल नंबर में आते हैं। -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मतलब इंटीजर्स, ये भी रेशनल नंबर में आते हैं। और उसके बाद 1/2, 5/7, 14/20, ये जितने भी हैं ये भी रेशनल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। तो ये सब भी रेशनल नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स में देखिए 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सभी होल नंबर्स होते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होगा? तो ये वाला तो होल नंबर होगा। ये 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट जो इंटीजर्स होंगे उसमें भी 0 से लेकर मतलब यही होल नंबर होंगे। लेकिन क्या ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स होल नंबर्स होंगे? तो ये नंबर्स होल नंबर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि होल नंबर में कोई फ्रैक्शन आता ही नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसीलिए बिकॉज 1/2, 5/7 और ऐसे ही बहुत सारे, ठीक है, 3/5, 14/20, जितने भी रेशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। देखिए 1/2, 5/7, 3/5 आर रेशनल नंबर्स या नोयस मतलब नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स हैं बट आर नॉट होल numbers, so we can say that every rational number is not a whole number। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, कुछ हो सकते हैं जैसे ये। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया और गर्मी बहुत है, तो अब यहीं पर वीडियो को पॉज करते हैं। कुछ कमेंट्स आए थे, जैसे रौनक जी बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, कुछ समय लगेगा उसमें, जैसे कुछ कोर्स पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग लाइव आएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं सर मैथ्स पढ़ाइए, तो शायद वो लोग फिजिक्स वाला जो वीडियो है वो देखे हैं, तो मैथ्स अभी चल रहा है यहाँ पर, आप लोग पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, गुड बाय।